वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं, आज आखिर वो दिन आन पहुंचा जिसका सबको इंतज़ार था, 27 मार्च। आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर जिन्होंने एब्सोल्युटली नॉट वाली शर्ट पहनी हुई है, क्या वजह है? वजह वही है जो सबको पता है कि हम खान साहब को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं और उनकी कॉल पे आए हैं, और इसलिए आए हैं कि खान साहब को और पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारी कि हम इस वक्त उनको सपोर्ट करें, जब उनके ख़िलाफ़ तमाम जो बातिल की क़ुव्वतें हैं, जो तमाम करप्ट लीडर्स हैं, वो इकट्ठे होकर उन्होंने अपना पूरा ज़ोर लगा लिया, अपने सारे पत्ते फेंक दिए हैं, अपने सारे वसाइल इस्तेमाल करके खान साहब को वो डिवेम करना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं। लेकिन खान साहब के साथ पूरी कौम खड़ी है। हम हर टाइम हर वक्त जब भी खान साहब बुलाएंगे उनके साथ खड़े हैं, और हम उनको इस मुश्किल वक्त से भी निकालेंगे और वो पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकालेंगे, और हम खान साहब का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे, खान साहब के साथ हमेशा रहेंगे। ये बताएं कि आप सबसे पहले तो ये बताएं कहाँ से आए हैं? सियालकोट से। सियालकोट से आप सुबह सुबह यहाँ जलसागाह में पहुँच गए, कौन सा जुनून खींच के लाया आपको? जुनून भी है, बिल्कुल खान साहब से मोहब्बत है, पाकिस्तान से मोहब्बत है, इसलिए आए हैं। और दूसरा कुछ हमारे वो थोड़े से थे कि हम अगर लेट निकलते हैं तो शायद जिस तरह पाकिस्तान से हर कोने कोने से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, रश में हम फंस जाएं और यहाँ पे शायद ना पहुँच सकें। उस वजह से हम रात को ही यहाँ से निकल आए ताकि हम सुबह वहाँ पे पहुँचे और अपनी हाज़िरी, जो खान साहब ने इस तरह कहा है कि वो हमें यहाँ पे देखना चाहते हैं, हम अपनी हाज़िरी यहाँ पे लगाएं खान साहब के लिए, पाकिस्तान के लिए। जी मेरा कैमरामैन दिखाए, यहाँ जितनी भी नौजवान खड़े हैं उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट वाली शर्ट्स पहनी हुई हैं। ये शर्ट पहनने की वजह क्या है? वजह साफ जाहिर है जी कि खान साहब ने भुट्टो के बाद ये एक वाहिद लीडर आया है जिसने कि वो आवाज़ उठाई है जो हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है कि हम मगरबी ताकतों के आगे सर नहीं झुकाएंगे, हम उनके कहने पे नहीं चलेंगे, हम उनसे डिक्टेशन नहीं लेंगे, हमने अपने फ़ैसले करने हैं, पाकिस्तान के हवाले से फ़ैसले करने हैं, जो हमें अच्छा लगता है वो फ़ैसला करना है, जहाँ पे हम बेहतर समझते हैं हमने वहाँ पे जाना है। तो हमने वो जो खान साहब ने उनको एब्सोल्युटली नॉट कहा है, जिसकी वजह से ये सारा जो है ना वो जाल बिछाया गया है कि ताकि खान साहब की गवर्नमेंट को गिराया जाए, लेकिन वो एब्सोल्युटली नॉट। अब हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है, हर मुसलमान के दिल की आवाज़ है, पूरी दुनिया की जो उम्मत है मुसलमान, उनकी आवाज़ है। तो हम इसकी आवाज़ को पूरी दुनिया तक पहुँचा रहे हैं कि हम खान साहब के साथ हैं, और ये आवाज़ पूरी दुनिया तक, जहाँ जहाँ पे इस आवाज़ की वजह से एब्सोल्युटली नॉट की तकलीफ़ होती है, वो वहाँ तक हम वो तकलीफ़ पहुँचाएँगे। ये बताएं, एक तरफ खान साहब का जलसा जो आज होगा और एक तरफ हमजा शहबाज, मरीम नवाज़, मौलाना फजल रहमान भी चले हुए हैं जिनका कल जलसा होगा, क्या फ़र्क समझ रहे हैं इन दो जलसों में? वो फ़र्क जो यहाँ पे आए हैं और जो टीवी पे देख रहे हैं, फ़र्क उनको नज़र आएगा कि यहाँ पे जो लोग आए हैं उनके चेहरों पे, उनके जो है ना हर एक एक्शन में इनको जुनून नज़र आएगा। वहाँ पे वो आप चेहरे देखें, वो बुझे बुझे चेहरे नज़र आएंगे, वो अपने लीडर की आवाज़ पे लब्बैक नहीं कह रहे होंगे, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होंगे। यहाँ पे हर बंदा रिस्पॉन्स कर रहा होगा, और वो जुनून जो इस जलसे में होगा वो उन 11 पार्टियों का मुश्तरका जलसा ना वो इसके बराबर होगा, ना वहाँ पे ये जुनून होगा। जो 11 पार्टियाँ अकेले इमरान खान के खिलाफ मुत्तहिद इकट्ठी हो गई हैं, क्या वजह, क्यों ये सब इकट्ठे हुए? वजह यह है कि वो उनकी अब वर्थ खान साहब ने इतनी भी नहीं छोड़ी कि वो अकेला मिल के खान साहब का मुकाबला कर सके। अब वो मिल के आए हैं, लेकिन वो सारे मिल के भी खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि कौम खान साहब के साथ है, हम उनके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपने भी खान साहब की तस्वीर वाली शर्ट पहनी हुई है, क्या वजह, कौन सी मोहब्बत है? खान साहब से मोहब्बत बस यही है कि आगे वो एक इंटरव्यू ले रहे थे भाई, उन्होंने पूछा कि मतलब आपके पास क्या वजह कि आप खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि खान साहब को सपोर्ट करने के लिए कोई वजह बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई एक वजह नहीं है। अब आप जानते हैं कि उन्होंने जो ये सेहत कार्ड का किया, ये हर किसी के लिए किया, कोई नून लीग, कोई पीपल पार्टी, कोई कुछ नहीं। बाकी जो बात आप कह रही है, जो 11 पार्टियाँ निकली हुई हैं, ये वो मैं इनको कुछ समझता नहीं, क्योंकि ये मतलब सिर्फ बातें ही कर सकते हैं। पहले इन्होंने बोला मैं वो नवाज शरीफ था, मैं बेनज़ीर के साथ हाथ नहीं मिला सकता, ये वो ऐसे वैसे, उधर से शहबाज शरीफ बोल रहा था मैं इसको लाड़काना इधर उधर सड़कों पे सीटूँगा। तो ये वो बस कह ले बेवकूफ़ लोग ही होंगे जो इनकी इतनी सारी बातें सुन के भी इनको अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह हम खान साहब के साथ हैं, और जब तक हमारी सांस है हम खान साहब के साथ ही रहेंगे। अच्छा ये बताएं, एक तरफ आप सब नौजवान खड़े हैं जो सियालकोट से सुबह सुबह यहाँ पहुँच गए हैं, दूसरी तरफ वो अपोजिशन भी है जो जलसा कर रही है, लाहौर से चले हुए हैं, क्या होगा? एक तरफ आप हैं, एक तरफ वो हैं, एक तरफ 11 पार्टी, एक तरफ अकेले खान साहब। जी ये देखें, आप भी बेहतर जानते हैं, ये एक कॉमन सेंस का सवाल आपने किया है। ये 22 मार्च को ये जलसा कर रहे थे अपना, ये नून लीग वाले,
और अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा बढ़ा के ये 25 पे आए, 25 से ये 27 पे आए। तो इनका सिर्फ ये मकसद ये है, इन्होंने जलसा जुलसा कोई नहीं करना, इनका जलसा क्या भी होना है वो खरीद के लाएंगे, बस यही इनका सिर्फ मकसद ये है कि जो आज ये निकल रहे हैं, ये जो हमारी जो आवाम आ रही है मुख्तलिफ शहरों से, उनको रोकने का मकसद है इनका। बाकी इनमें कोई इतने नहीं कि ये जलसे करे। और हाँ साहब का जलसा एक हिस्टोरिकल जलसा होता है, ये आप भी जानते हैं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ सलाम। से आए हैं? हाँ, मंडी बहाउद्दीन से आए हुए मंडी हैं। बहावलदीन से यहाँ इस्लामाबाद आप सुबह सुबह पहुँच गए हैं। खैर अब सुबह तो नहीं रही, तो क्या कहना चाहेंगे? खान साहब कुछ देर बाद आएंगे, यहाँ जलसा होगा, 27 तारीख है आज, ये वो वक्त है जिसका आप सबको इंतज़ार था, क्या कहना चाहेंगे? पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे और भी साथी हैं हज़ारों की तादाद में जो रात को इधर पहुंच गए हैं। ठीक है, ये जो जुनून है ये हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। ठीक है, लोगों के जो ज़मीर है ना वो जाग गए हैं कि इस टाइम इधर आना ही आना है। पाकिस्तान की खातर इन चोरों लुटेरों को इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया था। ठीक है, और ऑप्शन ही को नहीं हमारे पास, सिर्फ इमरान खान ही है और कोई ऑप्शन नहीं है। और ये जरदारी, ये सारे ये चोर इकट्ठे हो गए हैं। इमरान खान ने पहली दफ़ा के बोल दिया था जब मैं आऊँगा ये सारी पार्टियाँ इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, अब अभी इमरान खान के अलावा और क्या ऑप्शन है? जरदारी है वो ऊपर आ जाए जो मिस्टर 10% है, और नवाज शरीफ है वो आ जाए। ये सारे यानी कि ये लुटेरे हैं, इनका कोई हक नहीं है। ये सारे इनके बच्चे बाहर हैं, ये बिज़नेस इनके बाहर है। ठीक है, ये अपना इलाज करवाने के लिए बाहर जाते हैं, इन्होंने अपने इलाज करवाने के लिए इधर अस्पताल नहीं बनवाए। ठीक है, मंडी बहावलदीन में हम उधर रहते हैं, फर्स्ट टाइम उधर हॉस्पिटल बन रहे हैं, उधर बच्चों के लिए कॉलेज बन रहे हैं। जो इमरान खान ने वादा किया था वो वादे मुकम्मल हो रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अच्छा ये बताएं, अगर एक आज जलसा होगा, एक कल होगा, इसके बाद अदम एतमाद की बारी आएगी। अगर अदम एतमाद में अपोजिशन कामयाब हो गई, इमरान खान उतर गए, तो आप क्या करेंगे? इमरान खान मैदान में आ चुके हैं, इंशाल्लाह ताला अदम एतमाद में भी ये नाकाम होंगे, और इमरान खान इंशाल्लाह ताला अगले 5 साल भी इमरान खान के हैं। तो ये बिल्कुल ये नाकाम है। ये 11 पार्टियां और भी 11 आ जाएं, अकेले खान का ये मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।